आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, जिसके बाद सियासी गलियारों में ये चर्चा सरगर्म है कि बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में जाट वोटरों को लुभाने के लिए ये दांव चल रही है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे और उनका देश के लिए क्या योगदान रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह हाथरस के राजा थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जाट समुदाय के होने की वजह से पश्चिमी यूपी में उनका काफी सम्मान है। राजनीतिक तौर पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह की बहुत बड़ी पहचान भले ही नहीं बन पाई हो, लेकिन एक ऐसे समाज सेवी के तौर पर जरूर बन गई थी जो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लगातार धन संपदा दान देते रहे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने बुलंदशहर से लेकर अलीगढ़, हाथरस और वृंदावन में अपनी संपत्ति का 60 से 70% हिस्सा शिक्षण संस्थानों को दान दे दिया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए भी उन्होंने 2.5 एकड़ जमीन दान दी थी, लेकिन एएमयू में उनके नाम पर कुछ भी नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है। हर उस युवा को जो बड़े सपने देख रहा है, जो बड़े लक्ष्य पाना चाहता है, उसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में अवश्य जानना चाहिए। जाट परिवार से निकले राजा महेंद्र प्रताप सिंह की शख्सियत के कई रंग थे। वो अपने इलाके के काफी पढ़े लिखे शख्स तो थे ही, लेखक और पत्रकार की भूमिका भी उन्होंने निभाई। पहले विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान जाकर उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई और इस निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति बने। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत की स्वतंत्रता के लिए 20 से 25 देशों में आजादी की अलख जगाने के लिए यात्रा की। इतना ही नहीं, वो 31 वर्ष 8 महीने विदेशों में रहे और 1946 में भारत लौटे। राजा महेंद्र प्रताप जी विशेष तौर पर श्यामजी कृष्ण वर्मा जी और लाला हरदयाल जी से मिलने के लिए यूरोप गए थे। उसी बैठक में जो दिशा तय हुई, उसका परिणाम हमें अफगानिस्तान में भारत की पहली निर्वासित सरकार के तौर पर देखने को मिला। 1946 में भारत लौटकर वो सबसे पहले वर्धा में महात्मा गांधी से मिलने गए, मगर भारतीय राजनीति में उस दौर की कांग्रेस सरकारों में उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी निभाने का मौका नहीं मिला। यही वजह रही कि उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 1957 में मथुरा से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इस चुनाव की सबसे खास बात ये थी कि जनसंघ के उम्मीदवार के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी चौथे स्थान पर रहे और उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। 2 साल में बनकर तैयार होने वाला राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय 92 एकड़ में बनेगा। इसे बनाने में करीब 101 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सितंबर 2019 में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की थी, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया। स्काई न्यूज़ ग्लोबल रिपोर्ट।